को असर कर रहा है? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो अपनी कन्याकुमारी से जो ये भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करी है, वो एक ही बात कह रहे हैं कि मैं जो नफरत फैल रही है मुल्क में उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। और ये देश प्यार से बना था, संविधान से बना था, गंगा जमनी तहजीब से बना था, उसी चीज़ को जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान था और जो बाकी दीगर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जिस मोहब्बत के साथ वो लोग इस देश के अंदर रहते थे, हैं और रहेंगे, उस चीज़ को राहुल जी बरकरार रखना चाहते हैं, उस गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि जो नफ़रत का माहौल फैल रहा है, जो मौजूदा सरकार ने, भाजपा और आरएसएस ने नफ़रत का जो बीज बो दिया है, उसको ख़त्म करके दोबारा वही मोहब्बत जो एक्चुअल में है। आपने सुना होगा, राहुल जी कह रहे थे कि मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं दिखा कि कहीं कोई किसी से नफरत करता हो, कहीं कोई धर्म का मसला हो। ये सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया और आरएसएस और भाजपा की बनाई हुई और मनगढ़ंत कहानी है। अगर आप एक्चुअल में हिंदुस्तान को देखोगे तो वो वही हिंदुस्तान है जो संविधान से चलता है, मोहब्बत से चलता है, गंगा जमनी तहजीब से चलता है, आपसी भाईचारे से चलता है। उसी चीज़ को दोबारा राहुल जी बरकरार करने के लिए निकल पड़े हैं। और आपको मैं बता दूं, वो कामयाब हो चुके हैं, पूरा देश उनके साथ जुड़ चुका है। आज हर आदमी एक स्वर में कह रहा है कि एक आदमी है पूरे देश के अंदर जो सच्चाई की बात करता है, जो मोहब्बत की बात करता है, देश को एक अखंडता की बात करता है, वो राहुल गांधी है। और हम सब राहुल गांधी के कार्यकर्ता जो कश्मीर, जो कन्याकुमारी से चलते हुए आ रहे हैं, और दिल्ली में हम लोग उनका स्वागत कर चुके हैं, और यहाँ से लेकर यूपी तक दिल्ली के लोग उनके साथ चलेंगे। और एक हुजूम है, और आप देखेंगे जब 30 जनवरी को राहुल गांधी जी झंडा लहराएंगे कश्मीर के अंदर, तब क्या होगा। और 2024 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। राहुल गांधी जी मोहब्बत की बात करते हैं, और जिस तरह से हम देख, युवाओं में किस तरह का मैसेज जा रहा है राहुल गांधी जी के इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। देखिए, देश का युवा ये कह रहा है कि भाजपा से सवाल पूछ रहा है और नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछ रहा है, आरएसएस से सवाल पूछ रहा है कि हम जो वोट दिया था, इतना प्रचंड बहुमत दिया था नरेंद्र मोदी जी को, किस लिए दिया था। देश के युवाओं को एक उम्मीद थी कि शायद एक नई सरकार आएगी तो हमें एजुकेशन हमारी अच्छी होगी, एम्प्लॉयमेंट हमें मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी, और देश के अंदर जो भुखमरी फैल रही है वो खत्म होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज लोग याद कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा था, महंगाई इतनी नहीं थी, इन्होंने सिर्फ ये ड्रामा करा था, एक मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। आज लोगों के सामने आ गया। पेट्रोल का दाम आज देखिए आसमान छू रहा है, रसोई, जो घर के रसोई है उसका दाम आसमान छू रहा है, जो महिलाएं हैं, जो गृहिणी हैं, वो रोज रोती हैं ये देख देख के कि हम कैसे जो कमा रहे हैं बचाएं कैसे और लगाएं कैसे। देखिए, सबसे बड़ा धरना तो राहुल गांधी जी ने, जो अभी आपने बोला, 3 महीने से शुरू कर दिया है। इससे बड़ा धरना क्या होगा। एक धरना एक सड़क पर 15 मिनट, 20 मिनट, घंटा, 2 घंटा लोग करते हैं और फिर अपने अपने घर चले आते हैं। अरे राहुल गांधी जी ने तो वो धरना कन्याकुमारी से शुरू कर दिया है। राहुल गांधी जी उसी बेरोजगारी, उसी भ्रष्टाचार, उसी कीमतें जो बढ़ रही हैं, तेल की हो, दूध की हो, सब चीज़ों की, उसकी लड़ाई लड़ते हुए सड़क पे उतर के आ गए। मैं कह रहा हूँ, इतिहास के अंदर, हिस्ट्री में इतना बड़ा नमूना किसी ने पेश नहीं करा होगा जो राहुल गांधी जी एग्जाम्पल पेश करने जा रहे हैं। ये जब कश्मीर तक ये यात्रा जब मुकम्मल हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तो आप देखिएगा पूरे दुनिया के अंदर इसकी चर्चा है, और देश का हर एक आदमी कहेगा कि ये जो इतिहास या तो महात्मा गांधी ने पूरा किया था, या आज के गांधी राहुल गांधी ने इसको पूरा किया है। इस फासिस्ट सरकार के खिलाफ, इस देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, हर एक वर्ग के खिलाफ ये सरकार है। उसके खिलाफ अगर जमीन पर खड़े होके चलते हुए कोई लड़ाई लड़ रहा तो राहुल गांधी। इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई प्रदर्शन देश में, पूरी दुनिया में कहीं हो सकता है। राहुल गांधी जी हर रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं अली जी किस तरह से अपनी विचारधाराओं को जो है बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि किस तरह से जो है कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने अपने आप जाहिर किया है लोगों के सामने।
110 दिन की यात्रा लगभग हो चुकी है राहुल गांधी जी की पैदल चलते हुए। अभी लाल किले पर आए थे, आप लोगों ने देखा। नए साल पे नई उम्मीद लेकर अब यहाँ से निकलेंगे राहुल गांधी जी, और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को पूरी अपडेट देता हुआ चलूंगा। पूरा यहाँ से बाबरपुर और उसके आगे जितना भी एरिया है वहां तक मैं जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा और लोगों से मिलूंगा और बात करके आप लोगों को पूरा बताऊंगा कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के।